हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जस्ट ओपिनियन। तो आज हम करने वाले हैं बागी 3 का रिव्यू। और जब हम ये मूवी देख रहे थे तो हमारे मन में एक ही सवाल आ रहा था कि क्यों अहमद साहब, क्या जरूरत थी इसकी। मतलब अगर एक शब्द में बोलूं तो ये मूवी एक टॉर्चर है। जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। और फर्स्ट हाफ की बात करूं तो फर्स्ट हाफ में कॉमेडी के अलावा कुछ नहीं दिखाया गया है। और फर्स्ट हाफ में कॉमेडी और ह्यूमर भरने की कोशिश की गई है। और हाँ, किसी किसी मोमेंट में हमको हंसी आ जाती है। पर वही बात है कि एक्शन मूवीज में जो कॉमेडी है वो अच्छी नहीं लगती। जो रितेश देशमुख है वो आपने देखा ही होगा ट्रेलर में कि कितने वो कमजोर दिखाए गए और टाइगर श्रॉफ उनको प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। टाइगर श्रॉफ हैं, उनकी मदद से जो रितेश देशमुख हैं वो एक नामी पुलिस वाले बन जाते हैं। और जो श्रद्धा कपूर हैं वो माचो बीप करती नजर आ रही हैं। No, God, please, no, no, no. और जो अंकिता लोखंडे हैं वो कुछ नहीं कर रही हैं, पता नहीं उनको क्यों लिया इस मूवी में। आईपीएल नाम का एक शख्स होता है जो कि इंडिया के लोकल सिटीजन्स को अब्बू जलाल के पास भेजता है। बेसिकली वो अब्बू जलाल का ही आदमी होता है। रितेश देशमुख जब एक सुपर कॉप बन जाते हैं तो उन्हें जो है गवर्नमेंट की तरफ से सीरिया भेज दिया जाता है और वहाँ सीरिया में वो किडनैप हो जाते हैं। और फिर सेकंड हाफ में क्या होता है कि श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ दोनों रितेश देशमुख को ढूंढने जाते हैं, बचाने जाते हैं। और जब वो सीरिया पहुंचते हैं तो उन्हें एक शख्स मिलता है जो उन्हें रितेश देशमुख को बचाने में मदद करता है। ऐसा कि आपने ट्रेलर में देखा ही होगा कि बेमतलब का एक्शन सीन्स और फिजिक्स का चैप्टर बिल्कुल क्लोज किया हुआ है इन्होंने। ओवरऑली बात करूँ तो वो मूवी काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। अगर मतलब आपको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ अगले सीन में क्या होगा। अगर आपने ट्रेलर देखा हुआ है तो आप मूवी को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और एक्शन सीन्स की बात करूँ तो एक्शन सीन्स भी मतलब काफ़ी फास्ट पेस्ड है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमें कब एक्शन सीन्स आए और कब गए। ऐसा है कि हाँ, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर किया तो आप एक्शन सीन्स मिस भी कर सकते हो। और करैक्टर्स की बात करूं तो करैक्टर्स जो टाइगर श्रॉफ हैं वो अपनी बाकी मूवीज की तरह इस मूवी में भी वैसे ही एक्शन करते हुए दिखाए गए हैं। उनको कोई छू नहीं सकता, सबको पेलते दिखाई दे रहे हैं। और जो श्रद्धा कपूर हैं वो इस मूवी में गाली देती हुई नजर आती हैं। और गाली गलौज के अलावा उन्होंने पूरी मूवी में कुछ नहीं किया। अगर वो इस मूवी में ना भी होती तो भी इस मूवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूरी मूवी में ब्रदरहुड पर ही फोकस किया गया। तो पिछली मूवीज की तरह ये मूवी हमें कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पाई। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम बागी फ्रेंचाइज की कोई मूवी देख रहे हैं। और जैसे कि बॉलीवुड में आजकल हो ही रहा है कि हर एक मूवी की थर्ड फिल्म को बकवास ही बनाया जा रहा है। और जैसा इन्होंने कहा, जो थर्ड फ्रेंचाइज है हर मूवी की उसको बेकार बनाया जाता है। मतलब एक मैं बात आपको बता देता हूँ, जो भी ये थर्ड फ्रेंचाइज बनाई जाती हैं ये सब कोरियोग्राफर के द्वारा बनाई जाती हैं, इसलिए ये इतनी बकवास होती हैं। और हम इस मूवी को देंगे 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ओके सो गाइस, ये था हमारा रिव्यू ऑफ बागी 3। सो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो, एंड वी विल गेट बैक टू यू विद अनदर वीडियो। 10 बहाने करके ले गई, 10 बहाने करके ले गई, 10 बहाने करके ले गई। तो भाइयों और उनकी बहनों, डोंट डू ड्रग्स। ड्रग्स स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि ड्रग्स करोगे तो लत लग जाएगी, लत लग जाएगी तो फिर ऐसे